हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 2 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो सही आंसर था 49वें स्थान पर। नवंबर 2024 में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? लद्दाख के लेह में। किस राज्य सरकार ने नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? गुजरात में। केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? केरल राज्य को। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हेग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय रासायनिक परिषद को। विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? 25 से 29 नवंबर तक। नवंबर 2024 में शशिकांत रोइया का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस ग्रुप से है? एसआर ग्रुप से। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ आयोजित होगा? महाराष्ट्र के पुणे में। किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका। नवंबर 2024 में किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में निवेश के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी मिली है? अल्फाबेट। कौन सा आईआईटी 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी करेगा? आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मसातो कांडा। एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मसातो कांडा को एडीबी का अध्यक्ष चुना है। वे वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। वे एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु असाकावा का शेष कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, बिहार के पटना में। 28 नवंबर को बिहार के पटना स्थित ज्ञान भवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बिपेक्स 2024 शुरू हुई है। यह प्रदर्शनी बिहार में डाक संस्कृति के समृद्ध इतिहास पर आधारित है, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार द्वारा लिखित 2 पुस्तकों ग्लोरी ऑफ बिहार और पोस्टल हेरिटेज ऑफ बिहार का भी विमोचन किया है। 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में भाग लिया है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 29 से 30 नवंबर तक आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, K4 मिसाइल का। भारतीय नौसेना ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
और भारतीय नौसेना ने 29 अगस्त 2024 को अपनी दूसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को कमीशन किया था। और आईएनएस अरिघात 4 K4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है और K4 की मारक दूरी 3500 किलोमीटर है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्निवीर्य 2024 शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिंगापुर। भारत सिंगापुर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अग्निवीर्य 2024 का आयोजन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक महाराष्ट्र राज्य में हुआ। यह अभ्यास महाराष्ट्र के आर्टिलरी स्कूल के भाग देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भारत और सिंगापुर की तोपखाना इकाइयों के बीच पेशेवर सैन्य संपर्क को बढ़ाना है। यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब के रियाद में। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का 16वां सत्र 2 दिसंबर 2024 को रियाद, सऊदी अरब में आयोजित होगा। यह 2 से 13 दिसंबर 2024 को पश्चिम एशियाई क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमिस्खलन के प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव है। COP16 का विषय है हमारी भूमि और हमारा विषय, और यह सत्र यूएनसीसीडी के 30 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनका त्वरित निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई दाखिल पोर्टल। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ई दाखिल की शुरुआत की है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने लद्दाख में इस पोर्टल का शुभारंभ किया है और ई दाखिल एक नवीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी आईटीएम के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है और यह 26 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख के हानले में। लद्दाख के हानले में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट दूरबीन का उद्घाटन किया गया, जो गामा रे खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैज्ञानिकों को 20 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ऊर्जा वाली गामा किरणों का पता लगाने में सक्षम बनाता है, जो मिल्की वे से परे स्रोतों से उत्सर्जित होती हैं, जिनमें पल्सर, ब्लेजर्स और गामा रे विस्फोट शामिल हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य ब्रह्मांडीय स्रोतों से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करना है और यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। किस देश के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा गया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सीरिया में। आर्कियोलॉजिस्ट ने सीरिया के टेल अल मर्रा में 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा है। मिट्टी की बेलनाकार वस्तुओं पर मिले इस लेखन ने वर्णमाला की उत्पत्ति से जुड़े पूर्व धारणाओं को चुनौती दी है और इसकी पुष्टि कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से हुई है, जो प्रारंभिक कांस्य युग की प्रगति को दर्शाता है। सीरिया की अगर हम बात करें तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, राष्ट्रपति है वहाँ के बशर अल असद और मुद्रा है सीरिया की सीरियाई पाउंड या लीरा। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, डल झील। भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर की डल झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया है।
इस कार्यक्रम में कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का जश्न मनाया गया है और इसमें कश्मीर के जल निकायों, विशेषकर डल झील के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। नवंबर 2024 में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंडर्स एंटोनसेन ने। डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने शेनझेन चीन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। फाइनल में एंडर्स एंटोनसेन ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया है और इसी के साथ एंडर्स एंटोनसेन चाइना मास्टर्स का खिताब जीतने वाले पहले डेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। स्टैटिक जीके को देखें तो किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या के समान होती है? प्रोटॉन के। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे? कुचिपुड़ी के। नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना कर्तव्यों और शक्तियों से जुड़ा है? अनुच्छेद 338 बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। उत्तल लेंस में जब वस्तु की अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? F2 पर। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किसके लिए बनाए गए हैं? अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? राइट आंसर है 10.5। खिलजी वंश के ठीक बाद किस शासक ने दिल्ली पर शासन किया था? तुगलक वंश ने। कल की वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर था ऑप्शन सी, डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, 59वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।